नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपको भी मालूम है कि आपकी एक क्लास बची रही, अभी सेल के टाइटल में आपने देख लिया होगा, तो आज ये क्लास क्लियर कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लगभग 9 प्रकार के सेल है, उनकी एक सारणी बना के पूरे सेलों को आज यहीं कंप्लीट कर देंगे। यानी कुल मिला के आपका जो 10-20 पन्नों का टॉपिक था उसको मात्र एक सारणी में क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आज के बाद आपको सेल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, हर चीज़ क्लियर कराएंगे। उसमें अगर आप ले लो पूरे तो आपके सेल आएगी। अब सेल में उसकी धारा क्या है, वोल्टेज क्या है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये चीज़ें सेलों में होती है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही बारीकी से क्लियर कराई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब ज़्यादा वक्त खराब न करते हुए मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक सारणी बना रहा हूँ, तो दोस्तों आप चाहो तो इसको हाथों हाथ नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद में आपको कभी भी सेल का लेसन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग बच्चे यही समझ जाएंगे इसी सारणी में। यानी आपको बताया हुआ है कि एनोड कैथोड, पहले बात तो पूरा चैप्टर पहले आपका क्लियर कराया हुआ है। अगर किसी बंदे को किसी प्रकार की दिक्कत है वो चीज़ें भी हम क्लियर कर देंगे। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलों के नाम लिखेंगे, यानी हमें लगभग इसमें पूरे में आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले क्या है, ये सेल दिखाई दे रहा है दोस्तों, सेल। अब सेल के बाद में बात करूँ दोस्तों, तो ये सेल आ गया, ठीक है। सेल के बाद में आता है क्या, इसका वोल्टेज, यानी सेल की वोल्टेज क्या होती है। इसके बाद में वोल्टेज के बाद में बात करूं, तो अब मैं इसका उपयोग भी चाहूँ तो धारा लिख दूं पहले। हाँ, धारा देख लो, धारा। धारा के बाद में बात करूं मैं, तो अब इसकी उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका तो उपयोग, ये आ गया इसका उपयोग। उपयोग के बाद बात करूं तो इसको एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, तो ये तो आ गया एनोड और ये आ गया इसका कैथोड। इतनी चीज क्लियर होने के बाद दोस्तों बात करूं मैं कि इसको इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, तो आप इसका इलेक्ट्रोलाइट देख लो। इलेक्ट्रोलाइट यानी इसकी वैद्युतिक अपघटन की क्रिया किस प्रकार संपन्न की जाती है। तो दोस्तों ये आप किस प्रकार सारणी बनाएंगे, दोस्तों बहुत ही अधिक इंटरेस्ट आने वाला है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि हर बार कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से ये लेके आए हैं। तो मैं बात करूँ, पहले सभी सेलों के नाम लिख ली, उसके बाद इसकी वोल्टेज धारा हर चीज़ें एक अलग अलग से नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपका 1 नंबर सेल दिखाई दे रहा है दोस्तों। 1 नंबर सेल कौन सा, आपका वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल। दूसरा नंबर की बात करूं दोस्तों, तो दूसरा नंबर का आपने पढ़ा होगा लेंकलांची सेल, तो लेंकलांची सेल, लेंकलांची सेल। तीसरी बात करूं मैं दोस्तों, तो तीसरा आपने क्या पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था आपने क्षारीय सेल, क्षारीय सेल। चौथा बात करूं दोस्तों, तो चौथा आपने पढ़ा था मरकरी सेल, यानी मरकरी सेल को क्या बोलते हैं, बटन सेल, मरकरी सेल। पांचवा बात करूं दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा पांचवा, एक आता आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल, और इसके बाद में एक सेल और बचा था, तो पांचवा आपका आ गया सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। छठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है आपका लिथियम सेल, लिथियम सेल। यानी कुल मिला के ये आपके 6 तो प्राइमरी सेल हो गई। अब बात करूंगा मैं, तो आपके 3 सेकेंडरी सेल आते हैं, वो तीनों सेल भी इसी में क्लियर है, क्योंकि 6 ही है, वो तीनों 9 जाएंगे टोटल। तो अब आपका 7वां है लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। और फिर आता है निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल। और अंतिम है आपका जो है निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल। दोस्तों मैं इधर ही लिख देता हूँ इसके नीचे,
निकिल कैडमियम सेल। तो इस प्रकार लगभग आपके ये सेलों के नाम है। नाम की बात करूं तो ज़्यादातर इनकी वोल्टेज पहुंच जाती है। तो अब दोस्तों इसकी वोल्टेज आप एक एक आराम से नोट करो। तो सबसे पहले आपके वोल्टेज सेल की वोल्टेज होती है 1.08 वोल्ट। आपको पहले पढ़ाया हुआ है, अब भी बता रहा हूँ, वोल्टेज सेल की वोल्टेज 1.08 वोल्टेज होती है। ठीक है, प्रति सेल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद में बात करूँ लैंग्लांची सेल की वोल्टेज। तो दोस्तों लैंग्लांची सेल की वोल्टेज होती है 1.46 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 1.46 वोल्टेज आपकी लैंग्लांची सेल की वोल्टेज क्षमता होती है। बात करूँ मैं क्षारीय सेल की, तो आपका क्षारीय सेल होता है दोस्तों, तो क्षारीय सेल की वोल्टेज होती है आपकी 1.5 वोल्ट। बात करूँ मरकरी सेल की, जो आपको बताई है 1.35 वोल्टेज से 1.40 वोल्टेज के बीच में होती है। तो 1.35 वोल्ट से 1.40 वोल्टेज इसकी वोल्टेज क्षमता होती है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में दोस्तों लगभग आपके 4 प्रकार के, 5वें प्रकार की बात करूँ सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्टेज होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेल आपका ज़्यादातर कंपनी में आजकल यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिथियम सेल की वोल्टेज क्षमता। ध्यान रखना, प्राइमरी में सभी सेलों की अपेक्षा सबसे अधिक वोल्टेज लिथियम सेल की होती है, लगभग आपके सेकेंडरी सेल से भी अधिक होती है इसकी वोल्टेज। ध्यान रखना, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी लिथियम सेल की वोल्टेज क्या होती है, लिथियम सेल की वोल्टेज होती है 2.5 वोल्टेज से लेकर 3.6 वोल्ट तक। 2.5 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक इसके बीच में इसकी वोल्टेज होती है। तो आपके प्राइमरी सेलों की लगभग कंप्लीट वोल्टेज हो चुकी है दोस्तों। कंप्लीट वोल्टेज होने के बाद बात करूँ सेकेंडरी की। अब सेकेंडरी देखना, आपका जो लेड एसिड सेल है इसमें क्या होता है, अब इसकी जो वोल्टेज दर्शाएगा वो प्रति सेल वोल्टेज दर्शाएगा, पूरी बैटरी की क्षमता नहीं देगा। यानी एक सेल है, उसमें सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं, और आपकी जो द्वितीयक सेल है वो क्या आपकी बैटरी है। तो लेड एसिड सेल में प्रति सेल वोल्टेज, ये ध्यान रखना ये प्रति सेल वोल्टेज है। तो सबसे पहले लेड एसिड सेल की वोल्टेज है 2.2 वोल्ट प्रति सेल वोल्टेज। बात करो निकिल आयरन की, तो इसकी 1.4 वोल्ट सेल है, और आपके निकिल आयरन से निकिल कैडमियम सेल की भी वोल्टेज क्या है, 1.4 वोल्टेज ही है। यानी लगभग आपके निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल दोनों की वोल्टेज समान है। वोल्टेज मेरे हिसाब से दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, 1-2 बार अभ्यास करोगी तो आसानी से याद हो जाएगी ये चीज़ें आपको। अब बात करूँ मैं धारा की दोस्तों, तो इसमें धारा देखना। अब आपके सबसे पहले बात करूँ मैं वोल्टेज सेल की धारा। तो दोस्तों वोल्टेज सेल की धारा होती है, वो होती है आपकी 2 एम्पियर घंटा, 2 एम्पियर घंटा। ठीक है दोस्तों, बात करूँ लैंग्लांची सेल की वोल्टेज, तो दोस्तों लैंग्लांची सेल की वोल्टेज होती है 3.5 एम्पियर घंटा। ठीक है दोस्तों, यानी लैंग्लांची सेल की विद्युत धारा क्षमता होती है 3.5 एम्पियर घंटा। इसके बाद में अगला सेल आपका क्षारीय सेल, और क्षारीय सेल की भी एम्पियर क्षमता कितनी होती है क्षारीय सेल की, हाँ दोस्तों ये आपकी 2.5 एम्पियर घंटा, और यह आपके क्षारीय सेल की क्षमता 3.5 एम्पियर घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार इन तीनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बात करूँ चौथा सेल, तो चौथा आपका है मरकरी सेल, और मरकरी सेल की क्षमता होती है 6 एम्पियर घंटा। क्या होती है 6 एम्पियर घंटा। बात करूँ आपका जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है उसकी होती है 8 एम्पियर घंटा। अब बात करें आपके लिथियम सेल की, तो दोस्तों लिथियम सेल की जो धारा क्षमता होती है, जो ये नीचे बच गई। अब दोस्तों पहले बात तो मैं आपको बता दूं, कंपटीशन में बहुत कम धारा पूछ जाती है, ज़्यादातर वोल्टेज पूछ जाती है। तो अगर आप चाहो तो ये धारा याद करो, याद करो नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धारा में से मैंने लगभग आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। कंपनी देख लो, बोले ITI में देख लो, लगभग वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज मुझे, क्योंकि सेल की वोल्टेज मुझे दे कि प्रति सेल वोल्टेज क्या है, ये बैटरी कितनी वोल्टेज है, ये थोड़ी धारा कितनी है पूछी जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ये भी क्लियर करा दी, अब बच गई है जो इनमें कोई इतनी मोस्ट नहीं, इनमें धारा पूछा नहीं जाती पहली बात। ठीक है, तो ये आपकी धारा हो गई। अब बात करूँ इसका उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। उपयोग भी दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उपयोग में से आपको काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपयोग की बात करूँ वोल्टेज सेल,
तो वोल्टेज सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों वोल्टेज सेल का उपयोग कहीं भी नहीं किया जाता है, यानी इसमें आपके जो काफ़ी अधिक दोष होने के कारण इस सेल का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कुल मिला क्या है, इसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता है। बात करो आपके लैंकलांची सेल की बात, तो दोस्तों आपका लैंकलांची सेल है, इसका उपयोग हम रुक रुक कर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब रुक रुक कर वोल्टेज आपको कहाँ चाहिए? टेलीफोन और विद्युत लाइन में जो आपकी रुक रुक कर वोल्टेज आती है वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो नोट कर लो, रुक रुक कर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, रुक रुक कर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जैसे टेलीफोन, विद्युत लाइन, ठीक है दोस्तों, यानी टेलीफोन विद्युत लाइन में आपके जो लैंकलांची सेल है इसका उपयोग हम करते हैं। बात करूँ तीसरे सेल की बात, तो आपका तीसरा सेल है क्षारीय सेल। तो दोस्तों क्षारीय सेल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो दोस्तों क्षारीय सेल का उपयोग हम क्या करते हैं? स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो क्षारीय सेल है इसका उपयोग हम स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। बात करूँ मरकरी सेल की दोस्तों, तो आपका जो मरकरी सेल है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका एक तो आपका हाथ की घड़ी, इसके हाथ की घड़ी को क्या बोलते हैं? कलाई घड़ी बोल सकते हैं। इसके लिए आपका कैलकुलेटर आते हैं, तो कैलकुलेटर में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हाथ की घड़ी और पॉकेट कैलकुलेटर, ठीक है दोस्तों। बात करूँ सिल्वर ऑक्साइड सेल की, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग बड़े कैलकुलेटर में करते हैं या छोटे खिलौने में, बड़े कैलकुलेटर तथा छोटे खिलौनों में, छोटे खिलौनों में। बात करूँ आपका लिथियम सेल, तो दोस्तों लिथियम सेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ। इस सेल को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, इसका उपयोग है जो आपका फ़ोन में जो बैटरी आती है, तो मोबाइल में जो बैटरी आती है उसमें आपकी लिथियम सेल काम में लेते हैं। तो ये क्या होता है? लिथियम सेल में क्या लेते हैं? मोबाइल की बैटरी में, मोबाइल की बैटरियों में, ठीक है दोस्तों। यानी लगभग आपके प्राइमरी सेल के उपयोग हो चुके हैं। बात करूँ सेकेंडरी सेल की, तो आपका लेड एसिड सेल है, इसका उपयोग क्या करते हैं? तो वाहनों की जो गाड़ियाँ होती है वहाँ पर आपके लेड एसिड सेलों का उपयोग करते हैं, यानी सभी प्रकार के वाहनों में, सभी प्रकार के वाहनों में। बात करूँ दोस्तों निकेल आयरन सेल की, तो निकेल आयरन सेल का दोस्तों उपयोग कहाँ करेंगे दोस्तों? निकेल आयरन सेल का उपयोग जो आपके कौन से आते हैं? जो आपके हवाई सफ़र में क्या काम में आते हैं? हवाई जहाज़ आदि में, हवाई जहाज़ में कौन सा सेल काम में आएगा? निकेल आयरन, हवाई जहाज़ में, हवाई जहाज में। और आपका जो निकेल कैडमियम है इसका उपयोग भी हवाई जहाज में किया जाता है। तो दोस्तों ये इनके उपयोग के वोल्टेज उपयोग में मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बात करूँ दोस्तों अब इसके क्या, एनोड कैथोड। मैंने आपको बताया था एनोड, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। दोस्तों एनोड होता है जो ऋण सिरा होता है और ये कैथोड होता है जो धन सिरा होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कैथोड में लगभग प्राइमरी सेल 6 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के सेलों में
कैथोड जिंक का बना होता है, ओनली एक लिथियम सेल के अलावा। तो मैं एक बार आपका एक कंफ्यूज के लिए कर दूं कि इसका लगभग एक बार कैथोड क्या कर दूं, जिंक का, जिंक 1, जिंक 2, जिंक 3, जिंक 4 और जिंक 1 हो गया, जिंक 2 हो गया। ये दोस्तों मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके लगभग इस प्रकार के 5 सेलों में इसका कैथोड किसका बना होता है, यानी सिल्वर ऑक्साइड सेल तक किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। अब बात करूँ लिथियम सेल की, तो आपका जो लिथियम सेल है इसका कैथोड किसका बना होता है, तो इसका जो कैथोड होता है दोस्तों वो लिथियम का होता है। किसका होता है, लिथियम का। किसका होता है, लिथियम का। ओनली लिथियम सेल का जो आपका कैथोड है वो लिथियम होता है। बात करूँ इसके एनोड की यानी ऋण सिरे की, तो ऋण सिरे की बात करूँ तो सबसे पहले वोल्टेज सेल का एनोड किसका बना होता है, तो वोल्टेज सेल का एनोड कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। बात करूँ लैंगलांची सेल की, तो लैंगलांची सेल का जो एनोड बना होता है जो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये कार्बन का। बात करूं क्षारीय सेल, तो क्षारीय सेल का जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, ये होता है आपका MnO2। MnO2 यानी मैग्नी डाइऑक्साइड। किसका बना होता है, मैग्नी डाइऑक्साइड का बना होता है। बात करूं मरकरी सेल का, तो जो मरकरी सेल का आपका जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है सिल्वर ऑक्साइड। यानी सिल्वर ऑक्साइड सेल का तो सिल्वर का बना होगा, जो मरकरी का होगा मरकरी सेल का क्या एनोड वो क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड का। किसका होगा, मरकरी ऑक्साइड का, मरकरी ऑक्साइड का, मरकरी ऑक्साइड का ये होगा। और ये सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड का क्या होगा, एनोड का, सिल्वर ऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, बात करूं लिथियम सेल की, तो लिथियम का कैथोड लिथियम का आ गया। अब लिथियम सेल को मैंने एक नाम दिया है, इसे कार्बन लिथियम सेल भी कहते हैं। यानी कुल मिला के इसका जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग आपके प्राइमरी सेलों में पूछता है कि इसका एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, तो ये आपका लगभग यहाँ तक सभी प्रकार की क्लियर होगी। अब बचा इसका इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युतिक अपघटन क्रिया, जो किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में मिला के इसकी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न की जाती है, जो अब ये चीज़ें आप नोट करना। दोस्तों लगभग ये क्लास आपकी 20 मिनट की होगी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई है, क्योंकि लगभग आपका पूरा पार्ट क्लियर हो रहा है इसमें। अब बात करूं आपके वोल्टेज सेल की इलेक्ट्रोलाइट, तो वोल्टेज सेल की इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या हो रही है आपके H2SO4। और H2SO4 क्या होता है, तनुगंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 यानी तनुगंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ें आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो। बात करूं आपके लैंगलांची सेल, तो लैंगलांची सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो दोस्तों लैंगलांची सेल में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है NH4Cl। NH4Cl। अब NH4Cl क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, बात करूँ तीसरा आपका क्षारीय सेल है, तो क्षारीय सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो दोस्तों क्षारीय सेल का इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH होता है। क्या होता है, KOH। और KOH क्या होता है, KOH होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात करूँ आपके मरकरी सेल और सिल्वर, इसमें भी क्या होता है, KOH ही क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसमें ही इसकी रास वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न होती है। बात करूँ आपके लिथियम सेल की, तो दोस्तों लिथियम सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यानी वैद्युतिक अपघटन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, किसमें किया जाती है, तो ये आपकी सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड में इसकी क्रिया संपन्न है, यानी सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है।
तो इस प्रकार दोस्तों आपके लगभग ये सभी प्रकार की ये चीज़ें क्लियर करवा दी। तो मेरे हिसाब से ये आपकी सारणी क्लियर है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आसानी से इसको नोट कर लेना। तो दोस्तों आराम से अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करूँ सेल की, एक दो चीज़ें रह चुकी है। एक दो चीज़ें क्या रह चुकी है कि सेलों का आपेक्षिक घनत्व यानी इलेक्ट्रोलाइट मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आपका हाइड्रोमीटर यानी आपको एक वैद्युतिक मापक यंत्रों का चैप्टर गया था, उसमें लगभग आपके 30-40 प्रकार के पूरे जो इलेक्ट्रिशियन बोर्ड हैं वो क्लास आप जरूर देख लेना। तो आपका जब वैद्युतिक यानी इलेक्ट्रोलाइट किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से इलेक्ट्रोलाइट मापा जाता है। तब बैटरी की चार्ज अवस्था किससे मापते हैं, वो डिस्चार्ज अवस्था। तो ये आपका हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्ट के द्वारा इसकी वोल्ट यानी डिस्चार्ज है, ये चीज़ें इससे मापी जाती है। बात करूँ आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये प्लेटों से लगभग 0.5 mm ऊपर होना चाहिए। पूरी प्लेटें उस इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली।